हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हम कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था, उसको ही कंटिन्यू करेंगे और उसका क्या यूज़ रहेगा इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसकी डायरेक्शन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि कोई भी कंडक्टर है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वो कंडक्टर वहाँ पे प्लेस किया जाए, या कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अपने आप से डेवलप हो जाती है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कंडक्टर पे जो फोर्स लगाती है उसकी क्या डायरेक्शन होती है। तो कोई कंडक्टर है, अगर सपोज उसमें करंट पास कर रहा है, इस टाइप से डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मींस दोनों साइड अगर मैग्नेट्स प्रेजेंट कर दिए जाए, या सिंपली ये कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव कर रही है, तो उस केस में ये जो कंडक्टर है यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको किया था। एक बार इसको डायरेक्शन को बताया जाएगा, उसके बाद इसी यहाँ पर जो फोर्स है उसका कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी उसकी वैल्यू है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहे। तो डायरेक्शन अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ से साउथ है, मींस फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर से एक्सप्लेन की गई थी, तो ये आ जाएगी फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। करंट जो है डाउनवर्ड है, जो सेंट्रल फिंगर से शो किया गया था, तो यहाँ पर सेंट्रल फिंगर डाउनवर्ड हो जाती है। उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो थंब शो करेगा, तो थंब क्या होगा यहाँ पर आउटवर्ड, मींस ये जो कंडक्टर है आउटवर्ड मूव करेगा। इससे हमें पता लग जाएगी इस कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है, या ये जो कंडक्टर है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके हमें पोजीशन या इसकी हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी। अब ये तो हो गया कि फील्ड की डायरेक्शन पता थी, जो करंट पास कर रहा है उसकी डायरेक्शन पता थी, और उसी अकॉर्डिंग हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर ली। अब ये जो फोर्स है कैपिटल एफ से डिनोट किया जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, इस फोर्स की कितनी वैल्यू है, क्योंकि ये फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, एक करंट जो सप्लाई है उस पर डिपेंड कर रहा है, और एक फैक्टर हो रहा है कि यहाँ पर जो कंडक्टर है उसकी कितनी लेंथ है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। सेकंड ये डिपेंड करता है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कि इसी कंडक्टर से कितना करंट पास कर रहा है। थर्ड ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि ये जो कंडक्टर है, जो कंडक्टिंग वायर है, इसकी कितनी लेंथ है, टोटल इस पर भी डिपेंड करता है। जब तीनों को कंबाइन किया गया तो ये बन जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL, और इसको फर्दर लिखा जा सकता है F इक्वल टू BIL सिन थीटा। अब यहाँ पर ये जो एंगल बना है सिन थीटा, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, कि जितना भी करंट है और जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो भी एंगल होगा दैट इज थीटा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग एक तो हमें डायरेक्शन का पता लग गया कि जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर पर, जो फोर्स लग रहा है वो उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा। सेकंड, यहाँ पर कितना फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड, वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई फोर्स की वैल्यू BIL सिन थीटा। इसका फर्दर न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया जाएगा। अब जो ये यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड हुई है, इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए जो नेक्स्ट हम एक डिवाइस यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, वहाँ पर इसका यूज़ रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है, इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और इसके अगर यूज़ की बात की जाए, कहाँ यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन में यूज़ किया जाता है, वॉशिंग मशीन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, कई सारे जो हैं अप्लाइंसेस जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। सिंपली यही है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो भी डिवाइस उसको कन्वर्ट कर देगा दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। यस, अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, मोटर में क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, एक तो दोनों साइड जो है मैग्नेट्स प्लेस किए गए हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्लेस की गई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और ये जो एक फ्रेम टाइप अरेंजमेंट है, एक्सेल बनाया गया है,
ये अरेंजमेंट किसी भी कोई एक इंसुलेटेड मटेरियल की है जिसके ऊपर कॉपर की जो है या ऐसे किसी कंडक्टिंग वायर की जिसमें से करंट सप्लाई हो सके, वो अरेंजमेंट की गई है। यहाँ पर पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई दिए गए हैं, जो ब्रशेस लगे हुए हैं ये इस साइड दोनों साइड, और बीच में ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ रिंग टाइप है, तो स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं। स्प्लिट रिंग्स को कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। इनका वर्क ये होता है कि ये हाफ, जब भी यहाँ पर फ्रेम जो है हाफ मूव करेगा उसको कंप्लीट करवाने में हेल्प करेंगे। इसके बारे में भी अभी डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल मीन्स सेल प्रेजेंट है जिससे चार्जेस मूव करेंगे और करंट सप्लाई हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगी, थंब हमें बताएगा कि कोई भी जो फ्रेम है या कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट साइड मीन्स फील्ड डायरेक्शन ये रहेगी। करंट अगर हम सी से डी एंड पर देखें, देखो पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है और पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से मूव करते हुए ये मूव कर रहा है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुँच रहा है। तो अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, जैसे इस साइड अगर हम देखें डाउनवर्ड है, ए बी पर अपवर्ड है, तो हम जस्ट एक की ही अभी बात करते हैं। सी डी पर करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है ये, तो थंब क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। मीन्स ये जो सी डी पोर्शन है ये आउटवर्ड बाहर की तरफ आएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर हम ए बी की बात करें, क्योंकि करंट अपवर्ड है, करंट ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये है अपवर्ड, उस केस में थंब क्या होगा, ये इनवर्ड है, तो ये ए बी जो पोर्शन है ये क्या जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो टोटल ये इस टाइप से अरेंजमेंट है। ए जो सी डी है वो फ्रंट की तरफ आता रहेगा और ए बी बैक साइड जाता रहेगा। ये हाफ जो है यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं इनका यही वर्क है। अगर ये स्प्लिट रिंग्स ना लगे होते तो क्या होता, ये हाफ यहाँ पर रोटेशन होके स्टॉप होता, दोबारा हमें ये टर्मिनल्स चेंज करने पड़ते। बट स्प्लिट रिंग लगे हैं, ये क्या करेंगे, ये अपने आप से जो अरेंजमेंट्स हैं, जो करंट सप्लाई हो रही है उसको चेंज कर देंगे। चेंज कैसे कर देंगे, यहाँ पर ये जो है कॉम्यूटेटर जो ब्रशेस के इस साइड अटैच हैं, ये अपने आप से इस साइड वाला एक्स से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये वाई से कनेक्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, जब ये वाला पार्ट इधर कनेक्ट हो जाएगा एक्स ब्रश से, तो अब पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और इसके साथ अब जो है करंट सप्लाई चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस साइड मूव करेंगे। मींस करंट सप्लाई यहाँ से अब अपवर्ड हो जाएगी, ये हो जाएगा अपवर्ड और ये अपवर्ड होगा। जब भी अपवर्ड होता है, अगर फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, अपवर्ड के लिए इस वाले फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। तो उस टाइप से क्या होगी, एक कंप्लीट जो है रोटेशन चलती रहेगी। मींस यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं हो पाएगा। करंट सप्लाई हो रही है जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हो रहा है और उसका ही यूज़ करके क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, या जिस भी अप्लायंस के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है वो वर्क करने लगेगा। तो ये सारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए वर्किंग। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होती है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। इलेक्ट्रिक फ़ैन है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स और भी कई डिवाइसेस। तो इनकी इसी टॉपिक की जो है एक्सप्लेनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ही सारा यहाँ पर एप्लीकेशन चल रही है। ये कैसे जो है डायरेक्शंस का हमें पता लग पा रहा है। कंस्ट्रक्शन ये है, डायग्राम पता होना चाहिए। डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, ये दोनों साइड मैग्नेट्स लगे हुए हैं, बीच में जो है एक्सेल लगा हुआ है जिस पर कॉपर वायर जो है अरेंज की गई है जिससे करंट सप्लाई हो सकती है। बैटरी से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं, ब्रशेस लगे हुए हैं। तो जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, ये इसकी वर्किंग के अंडर कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड टॉपिक। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। इसी टाइप के अगर आप वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।